हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर एक नई स्टोरी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ जो महाराज खाटू श्याम जी के ऊपर आधारित है। कृपया स्टोरी को एंड तक देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के ऑल का आइकन का बटन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, इस कहानी को बड़े मन से सुनिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। एक बार जब लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात हिडम्बा नाम राक्षसी से होती है। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडम्बा का विवाह हुआ। उनको घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ। घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था। बर्बरीक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के वरदान से बर्बरीक को 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस वजह से वह अजय हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा, वह एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर देगा। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसके एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इस वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर यह युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। इसलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान नहीं दोगे। तब बर्बरीक ने मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में मांगा। तब बर्बरीक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से उनका वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान देने का स्वीकार कर लिया। इसके बाद फाल्गुन शुल्क द्वादशी को अपना शीश श्री कृष्ण को दान किया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध जीतने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरीक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। और इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के
कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत से बाबा खाटू श्याम धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए और सन 1777 से आज दिन तक बाबा श्याम भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए और ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।